आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को कोप करने के लिए डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। उनमें से कुछ टेक्निक का जो है मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग में ये करते हैं कि इनहेल ऑक्सीजन थ्रू योर नोज फॉर अ 4 सेकेंड, देन होल्ड इट फॉर अ 7 सेकेंड, देन एक्सहेल इट थ्रू योर माउथ फॉर अ 8 सेकेंड। डू इट अगेन एंड अगेन। ये तरीका आपने बार बार करना है। इससे होगा क्या कि आप अगर स्ट्रेस के अंदर हैं और आपको कोई गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो फ़ौरन रिलैक्सेशन के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं 4 A's टेक्निक। 4 A's में इसका मतलब है कि 4 A। फर्स्ट ए का मतलब होता है कि अडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, अल्टरनेट उसका ढूंढना है और अवॉइड करना है। ये 4 A's हैं। एक सिनेरियो के ज़रिए से मैं आपको इसकी एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि किस तरह इन 4 A का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप जॉब करने की वजह से आपको वहाँ पे स्ट्रेस फील होता है। कोई बंदे ऐसे हैं जिनको आप डेली बर्दाश्त करते हैं और उनकी वजह से आपको मज़ीद स्ट्रेस में इजाफा होता है। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि इन 4 A's के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स वाला बनाया जाए। सबसे पहले क्या है कि एक्सेप्ट किया जाए ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में ऐड हैं और उनको आप अपने से दूर भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते, तो उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में रहने वाले हैं, ये दूर नहीं जा सकते, तो इन्हीं के साथ आप लोगों ने गुजारा करना है। जब आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे तो आप जो है इस चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरी चीज़ है अडॉप्ट कर लें। जब आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों को फिर उस जगह पे अडॉप्ट कर लें, उनके साथ जीना सीखना होगा आपको। आप उनके साथ लर्न करेंगे किस तरह ज़िंदगी को गुजारना है, अडॉप्ट कर लें उनको। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि अवॉइड करें। अवॉइड करने के अंदर आपने उन लोगों जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है, उन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। जगह को चेंज कर लें, रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, डीप ब्रीथिंग करें, उनको अवॉइड करके फिर 4 A में लास्ट वाला जो ए है उसका मतलब है अल्टरनेट। उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लें। वो चीज़ जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है उसको अल्टरनेट में लेके जाएं। किसी और बंदे के साथ आप अपनी जो है मुलाकात को बनाएं, किसी और के साथ गैदरिंग करें, सोशल इंटरेक्शन को इंक्रीज़ करें। इसकी वजह से भी आपका जो है वो स्ट्रेस में कमी आएगी। अब एक और टेक्निक है जिसमें हम बात करते हैं CBT की। CBT के अंदर एक मॉडल यूज़ होता है ABC मॉडल। ए से होता है कोई भी आपका इवेंट है, इवेंट की वजह से फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे किसी शादी में गए हैं, कोई इवेंट के ऊपर गए हैं, वहाँ पे आपके ऊपर चाय गिर गई है, पानी गिर गया है, कुछ शरबत गिर गई, जिसकी वजह से आपको कपड़े आपके ख़राब हो गए और आपको गुस्सा आ गया। हम अक्सर ये समझते हैं कि इस इवेंट के होने की वजह से हमें गुस्सा आ गया है। मतलब कि A, B एंड C में 3 चीज़ें हैं। ए से मतलब है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि इवेंट्स हैं, बी से बिलीव है एंड सी से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस इवेंट के होने की वजह से हमें गुस्सा आ गया है, तो ये हम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर चले गए, रिजल्ट के ऊपर चले गए। लेकिन हम बीच में जो बी वाली स्टेट है इसको हम भूल जाते हैं, जिसका मतलब होता है बिलीव सेट, हमारा हमारा माइंड सेट। इस जो हमारे माइंड के अंदर थॉट चली, प्रोसीजर चला, उस चाय के गिरने से, उस शरबत के गिरने से, जो उस गिरने की वजह से जो हमारे जहन में बात चली, उस बात चलने की वजह से हमें गुस्सा आया, ना कि उस शरबत के गिरने की वजह से गुस्सा आया। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोच लेते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, धो लूँगा तो कोई बात नहीं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप मेरी जो है चाहे कपड़े की, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे मेरे ऊपर आप ये बर्डन आ गया कि मैंने जाके नहाना है, ये चीज़ें करनी है, जब इस तरह की सोच आप अपने जहन में लेके आते हैं तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप किसी रोड पे खड़े हैं, आपका दोस्त आपके पास से गुजरा है। जैसे ही आपका दोस्त आपके पास से गुजरा है और वो उसने आपसे सलाम नहीं लिया, तो आपको ऐसा लगे कि जी ये बंदा कितना जो है वो आ, बुरा है, इसने मुझे सलाम ही नहीं किया है, ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, ये मुझे मिल के नहीं गया है। तो आप उससे नाराज़ हो जाते हैं, आप उससे गुस्से हो जाते हैं। ठीक है, एक इवेंट हुआ, उसकी वजह से आपको उस दोस्त के ऊपर गुस्सा, इवन के उस दोस्त को पता भी नहीं है कि आप उससे नाराज़ हैं। तो बेसिकली उसके गुजरने की वजह से, उस इवेंट की वजह से आप डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर चले गए कि इस बंदे ने जो है वो मुझसे मुलाकात नहीं की, तो ये बंदा मेरे साथ सही नहीं है,
या इसको मेरे से मुलाकात करनी, डिफरेंट आपके जहन में थाट्स आएंगे, इस वजह से आपकी नाराज़गी का जो है वो सबब बन जाएगा। अब इसको हम डील करने का तरीकाकार क्या है, अगर यही थाट हम अगर इसको चेंज कर लें, डाइवर्ट कर लें, इसी जगह पे हम ये सोच लें कि शायद उसको कोई जल्दी हो, कोई बीमार हो, उससे उसने मिलना हो, कोई परेशानी हो जिसमें वो जल्दी में हो और वो आपसे मिल के नहीं गया, तो इस चीज़ की वजह से वो आपसे मिल के नहीं गया, तो आपके दिल में उसके लिए रहम आ जाएगा, हमदर्दी आ जाएगी और आपके जहन में ये आएगा कि जब भी ये बंदा मुझसे मिलेगा मैं इसे तज़ियत करूँगा या पूछूंगा कि आखिर मसला क्या था कि वो मुझसे मिल के नहीं गया, क्योंकि उसकी नेचर में ऐसा नहीं है कि वो आपसे मिल के ना जाए। तो बेसिकली थॉट के चेंज करने की वजह से हमारी जो है वो इमोशन भी जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये तीन टेक्निक थी, डीप ब्रीथिंग वाली टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक है जो कि फ़ौरन फील फॉर जो है वो काम करती है, जो 4 A's वाली टेक्निक है ये लॉन्ग टर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, और जो CBT की टेक्निक है ABCD मॉडल, इसको भी हम लोग अगर यूज़ करें तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।